11th न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम इफ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट फॉर 4 सेकेंड। ठीक है, क्या आपने कैलकुलेट क्या करना है, हीट कैलकुलेट करनी है, हीट को आपने कैलकुलेट करना है, रेसिस्टेंस दी है, करंट दिया है और टाइम भी दिया है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। 11th न्यूमेरिकल क्या कैलकुलेट करना है आपने, हीट को कैलकुलेट करना है और हमारे पास दिया है रेसिस्टेंस कितनी दी है, 80 ओम। रेसिस्टेंस कितनी है, 80 ओम। उसके बाद हमें दिया है करंट हमें दिया है 3 एम्पियर एंड टाइम हमें दिया है 4 सेकेंड, राइट। तो देखो हमने हीट के फॉर्मूले पढ़े थे, क्या थे हीट के फॉर्मूले, हीट के फॉर्मूले थे I स्क्वायर RT, V स्क्वायर ओवर RT, राइट, VIT। इसमें से देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो I भी पता है, R भी पता है, T भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो H किसके इक्वल हो जाएगी, I स्क्वायर RT। I की कितनी वैल्यू है 3, R की कितनी वैल्यू है 80, टाइम की कितनी है 4। राइट, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। मैं हिंट दे रही हूँ क्योंकि 10 न्यूमेरिकल्स करवाने हैं मैंने एक लेक्चर में, तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। या इसके बाद है बच्चे 12th न्यूमेरिकल देखो, 12th न्यूमेरिकल में क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन SI यूनिट। SI यूनिट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। देखो SI यूनिट जो एनर्जी की है वो है जूल, ओके, जूल जो है वो SI यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर है, ठीक है। आपने SI यूनिट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। आपको क्या दिया है, पावर दी है बल्ब की, फैन की पावर दी है और टाइम दिया है, ठीक है। हम अलग अलग निकालेंगे फिर ऐड कर देंगे। देखो बल्ब के लिए मैं अगर बात करूं बल्ब की, तो बल्ब के लिए हमें पावर कितनी दी है 100 वॉट और हमें टाइम दिया है 5 मिनट। और SI यूनिट में अगर हम बात करें तो पावर को तो वॉट में ही लेना है, लेकिन SI यूनिट में टाइम को किस में लेते हो आप, सेकंड में लेते हो। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 5 × 60 कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, एनर्जी जो आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, पावर कितनी थी 100, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर 100 है, टाइम है हमारे पास 300 सेकंड, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, एनर्जी 30,000 वॉट सेकंड, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो, कैपिटल J से। ये तो बल्ब का हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपने निकालना है फैन का। देखो फैन की पावर कितनी दी है 60 वॉट, तो फैन के लिए निकालो, पावर है 60 वॉट, टाइम उतना ही रहेगा 300 सेकंड। तो एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर क्या आ गया आपके पास, या सेम ही है, बल्ब के लिए अलग निकाल रही हूँ और फैन के लिए अलग, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 6 3 R कितने होते हैं 18,000 जूल। तो जो टोटल एनर्जी है वो इसमें ऐड कर दो। 30,000 में आप 18,000 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 48,000 जूल। और मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ पर 1000 हो
वहां पर क्या वर्ड आता है, किलो। ठीक है, तो आप इसको किलो जूल भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया है, ये मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या पूरा देखना है क्वेश्चन के आंसर? आंसर ओके, जस्ट वेट। देखो मैंने बल्ब के लिए पहले निकाल ली, पावर दी थी, सॉरी पावर बल्ब के लिए, टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि एनर्जी निकालो। हमें ये भी पता है कि एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है, लेकिन उन्होंने साथ में बोला था कि भाई एनर्जी निकालो लेकिन एसआई यूनिट में निकालो। तो एसआई यूनिट में हमें पता है टाइम की यूनिट हमने सेकंड लेनी होती है और पावर की वॉट लेनी है। पावर तो चलो वॉट में दी है, एसआई में दी है, लेकिन टाइम मिनट में दिया है तो उसको हमने सेकंड में कर लिया, तो वो 300 सेकंड आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी टाइम की और पावर की 100 को आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30,000 वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को आप जॉल भी लिख सकते हो, राइट। उसके बाद हमने फैन की लिखी, फैन की पावर 60 वॉट दी थी, टाइम दोनों के लिए सेम ही था, बल्ब और फैन के लिए 300 सेकेंड। फिर आपने 60 को 300 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास आ गया 18,000 जूल, राइट। इसको आपने ऐड कर देना है क्योंकि हमने दोनों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी थी। ऐड करके आ गया 40,000 जूल, और 1000 का आपने लिख लेना है किलो जूल। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर? या 48 लिखा है बच्चे, 48। ठीक है, या ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 13। उसमें देखो क्या दिया है, उन्होंने पूछा है टाइम, हमने टाइम निकालना है। देखो जस्ट वेट, आई हैव टू टर्न माय पेज। या 13 न्यूमेरिकल में हमने बच्चे पता क्या करना है कि हमने टाइम निकालना है। ठीक है, बल्ब दिया है, बल्ब की पावर दी है 100 वॉट, इमर्जन रॉड की पावर दी है 1000 वॉट, और इलेक्ट्रिक आयरन की पावर भी दी है 2 किलो वॉट, एंड इलेक्ट्रिकल स्टोव की पावर भी दी है 5 किलो वॉट। ठीक है, उन्होंने बोला है कि वो 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करेगा। देखो 1 कमर्शियल एनर्जी ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये किसके इक्वल होती है, 1 किलो वॉट आवर। ये बोला था ना हमने लास्ट लेक्चर में कि यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, कहने का मतलब एनर्जी की वैल्यू सभी के लिए ये रहेगी, और पावर अलग अलग दी है, तो हमने कैलकुलेट करना है टाइम। देखो एनर्जी किसके इक्वल होती है, पावर इनटू टाइम। हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, एनर्जी ओवर पावर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट में दिया है बल्ब, फर्स्ट में क्या दिया है, बल्ब, और बल्ब की मुझे एनर्जी दी है, एनर्जी तो सबके लिए एक ही रहेगी 1 किलो वॉट आवर। जो पावर दी है वो दी है 100 वॉट। ठीक है, 100 वॉट दी है, तो मैंने पता क्या करना है, किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट कर लो। किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करोगे तो कितना लगेगा, के की जगह पे 1000 वॉट और नीचे 100 वॉट। 100 वॉट की 2 जीरोस ऊपर वाली 1000 की 2 जीरो से कट हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 आवर। ठीक है, ऐसे ही करके आपने सभी पार्ट्स का ये निकाल लेना है। सेकंड पार्ट में आप ऊपर बल्ब की हमने पुट की थी पावर, सेकंड में आप उसमें उसकी कर लेना 1000 वॉट। ठीक है, उसके बाद आप कर लेना इलेक्ट्रिकल आयरन की वैल्यू पुट। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाकर के एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। टाइम जो है वो आ जाएगा एनर्जी ओवर पावर, और एनर्जी की हमें वैल्यू दी है 1 किलो वॉट आवर। हर पार्ट में एनर्जी की वैल्यू यही पुट करनी है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू चेंज करती जानी है। जैसे बल्ब के लिए तो 100 वॉट है, लेकिन देखो जब आप सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो वहाँ पे नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ऐसे करके आपने जो बाकी पार्ट है वो सॉल्व कर लेने हैं।